अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। सवाल यह है कि यूक्रेन वजूद में कैसे आया और इसके रूस के साथ तारीखी रवाबित क्या हैं और क्या इनकी दुश्मनी शुरू से ही है या बाद में इन ताल्लुकात के अंदर कोई दरार आई। तो बात कुछ यूं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान गुज़श्ता 8 बरस से जारी तनाज़ा सिर्फ इन ममालिक में रहने वालों के लिए ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी के लिए भी किसी दर्द सर से कम नहीं है। इन दोनों ममालिक की मुश्तरका सकाफत इन्हें जितना मुत्तहिद करती है उतना ही एक दूसरे से जुदा भी करती है। ये तारीख 9वीं यानी 9th सेंचुरी तक जाती है, जब यूक्रेन का मौजूदा दारुल हुकूमत कीव सलाबाक रियासत का मरकज था। इस रियासत को स्कैंडिनेवियंस के एक गिरोह ने बनाया था जो खुद को रस कहते थे। कुरून वस्ता की रियासत, जिसे तारीखदान क्यूएन रेस कहते हैं, दर हकीकत यूक्रेन और रूस दोनों की इब्तिदा थी। मॉस्को 12वीं सदी के दौरान मार्ज़े वजूद में आया और कीव के व्लादिमीर वन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को बतौर रियासती मजहब कबूल किया। व्लादिमीर वन ने ही रस सल्तनत की बुनियाद रखी जो आज के बेलारूस, रूस, यूक्रेन और बहरे बल्कान पर मुश्तमिल थी। इस खित्ते में बोली जाने वाली मुख्तलिफ जबानों के अदगाम के नतीजे में आखिरकार यूक्रेनी, बेलारूसी और रूसी जबानें वजूद में आई। आपस में एक दूसरे से जुड़ी इस तारीख की वजह से ही शायद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का यह दावा बज़ाहिर दुरुस्त नजर आता है कि रूस और यूक्रेन के लोग एक ही हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक चाहे रूस और यूक्रेन की इब्तिदा एक थी, लेकिन गुज़श्ता 9 सदियों के दौरान यूक्रेनियों का तजर्बा बहुत मुख्तलिफ रहा और उसकी वजह मुल्क को तकसीम करने वाली मुख्तलिफ ताकतों की हुक्मरानी थी। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के प्रोफेसर एंड्रयू विल्सन के मुताबिक जरूरी है कि यूक्रेन और उसके खित्ते और शनाख्त को एक मरबूत यूनिट की बजाय एक पहेली के तौर पे देखा जाए। अब ये पहेली क्या है? 13वीं सदी के दौरान रस फेडरेशन को मंगोल सल्तनत ने फतह कर लिया, लेकिन 14वीं सदी के इख्तिताम पर मंगोल सल्तनत के जवाल पर मॉस्को की ग्रैंड पर्सनैलिटी और ग्रैंड डच ऑफ लिथुआनिया, जो बाद में पोलैंड में शामिल हो गया, ने रसलैंड को तकसीम कर लिया। कीव और उसके गिर्द इलाके पोलैंड, लिथुआनिया, कॉमनवेल्थ के जेर हुकूमत आ गए, जबकि मगरबी यूक्रेन में मौजूद ग्लेसिया एक तवील अरसे तक हेब्सबर्ग सल्तनत का हिस्सा रहा, जिसके सकाफती नकूश आज भी मौजूद हैं। रूस की तारीख पर गहरी नजर रखने वालों के मुताबिक यूक्रेन के मगरबी हिस्से की तारीख उसके मशरकी हिस्से से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके बहुत से रिहायशी रूसी ऑर्थोडॉक्स नहीं बल्कि मुत्तहिदा चर्च या मशरक की कैथोलिक चर्च से ताल्लुक रखते हैं, जो अपने मजहबी रसूमात यूक्रेनी जबान में अदा करते हैं और पोप को अपना रूहानी पेशवा कहते हैं। आज के यूक्रेन का एक और हिस्सा जिसका माजी बहुत मुख्तलिफ है, क्राइमिया है, जिसकी जड़ें यूनानी और तातारी हैं। 17वीं सदी के दौरान पोलिश, लिथुआनियन, कॉमनवेल्थ और रूसी तसॉर्डम के दरमियान होने वाली लड़ाई दरियाए दनीपेर के मशरक में मौजूद इलाके को रूस के साम्राज्य कंट्रोल में ले आई। ये खित्ता लेफ्ट बैंक यूक्रेन कहलाता था। इस सदी के दौरान एक यूक्रेनी कोसाक रियासत आज के यूक्रेन के मरकज और शिमाल मगरबी खित्ते में थी, लेकिन सन 1764 में रूसी मलिका कैथरीन ने इसे खत्म कर दिया और यूक्रेनी जमीनों के बड़े हिस्से हासिल करने के लिए आगे बढ़ी, जो पोलैंड के पास था। उसके बाद के बरसों में आने वाली एक पॉलिसी की बदौलत यूक्रेनी जबान का इस्तेमाल और उसे पढ़ना ममनू करार दिया गया और लोगों को जबरदस्ती रूसी ऑर्थोडॉक्स मजहब इख्तियार करने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान मगरबी इलाकों में हुब्बुल वतनी ने जड़ें पकड़ना शुरू कर दी और पोलैंड से ऑस्ट्रियन सल्तनत तक बहुत से लोगों ने रूसियों से मुख्तलिफ होने के लिए खुद को यूक्रेनी कहना शुरू कर दिया। लेकिन 20वीं सदी में रूसी इनकलाब और सोवियत यूनियन के कयाम ने इस पहेली को असर नौ तरतीब दिया। आलमी जंग के खिताम पर सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने आखिरकार यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। मॉस्को ने सन 1950 में क्रीमिया को सोवियत यूनियन में जमहूरिया यूक्रेन में शामिल कर लिया और सोवियत हुकूमत ने और ज्यादा मजबूती से यूक्रेन को रूस के असर और रसूख में शामिल किया और यूक्रेन को अक्सर उसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। स्टालिन की सन 1930 की ज़राई इस्लाहात के नाम पर
लाखों यूक्रेनी कहत का शिकार होकर मारे गए। बाद में स्टालिन ने सोवियत शहरियों की एक बड़ी तादाद, जिनमें ज्यादातर यूक्रेनी जबान भी नहीं बोल सकते थे, उनको मशरक में भेजा ताकि उनकी आबादी में इजाफा किया जा सके। ताहम सोवियत मॉस्को सकाफती तौर पर कभी यूक्रेन पर गलबा हासिल नहीं कर पाए। अगरचे रूसी गालिब जबान थी, लेकिन प्राइमरी स्कूल में बहुत से बच्चों ने यूक्रेनी जबान सीखी। यूक्रेनी जबान में बहुत सी किताबें शाया की गईं और 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में सोवियत यूनियन में यूक्रेनी तालीम रखने वाले अफराद में एक मजबूत यूक्रेनी कौमी तहरीक शुरू हुई। सन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और सन 1997 में यूक्रेन और रूस के दरमियान यूक्रेन की सरहदों के सालमियत का एक मुआहदा तय पाया। लेकिन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ मिरास ने बहुत सी खामियों को भी जन्म दिया। दरियाए दनीपेर के अतराफ में फर्क साफ नजर आते हैं। यूक्रेन के मशरकी आबादी के मॉस्को के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और यहाँ रहने वाली ज्यादातर आबादी ऑर्थोडॉक्स है और रूसी जबान ज्यादा बोलती है। यूक्रेन का मगरिब, जो सदियों तक यूरोपीय ताकतों जैसे पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन सल्तनत के जेर हुकूमत रहा, यहाँ के रिहायशी कैथोलिक है और अपनी जबान बोलते हैं। हर किसी का अपना एक ख्वाब है। उनमें से कुछ अपनी आबाई सरजमीन की जानिब लौट जाना चाहते हैं, जबकि कुछ आज़ादी के रास्ते पर जाना चाहते हैं।